हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है दीपक। तो आज हम बात करेंगे कि आप ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड कर सकते हो और फेक ब्रेकआउट से कैसे बचा जाता है। पूरा डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रेकआउट होता क्या है। तो आप कभी भी मार्केट में देखते रहोगे कि एक सिमिलर पैटर्न चल रहा है, मतलब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है एक ही जगह पे, और एक पूरा कंसोलिडेशन कर रहा है। उसके बाद किसी न किसी एक तरफ ब्रेकआउट देगा, या तो इस तरफ जाके ब्रेकआउट देगा, यहाँ से ऊपर जाके किसी भी एक तरफ ब्रेकआउट दे। लेकिन ये हर बार सीधा ऊपर ही नहीं जाता। कभी कभी क्या होता है, ये ब्रेकआउट देगा और सीधा वापस से अपोजिट डायरेक्शन में नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा। सिर्फ रेंज ब्रेकआउट की नहीं बात करें, हम सारे ब्रेकआउट्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि कोई भी पैटर्न ब्रेकआउट होता है, उस पर कैसे आइडेंटिफाई करें। उसके बाद प्राइस एक्शन जो होता है, स्विंग ट्रेडिंग, मतलब स्विंग ब्रेकआउट पे कैसे लिए जाते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो होता क्या है, फेक ब्रेकआउट्स का मतलब क्या होता है, अभी समझ लो। 5 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम फ्रेम आप चूज़ कर सकते हो। पहले मार्केट ओपन ऊपर गया, नीचे आया, बाद में यहाँ से ऊपर इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ से पूरा ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया। ऐसे बहुत बार होता रहेगा, आपने बहुत बार देखा भी होगा। लेकिन इसको आइडेंटिफाई कर कैसे करना है कि ये ऊपर ही जाएगा या वापस रिटर्न आएगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़े बहुत मैं मेथड्स बताऊंगा। तो पहले जान लेते हैं। कभी भी जब ब्रेकआउट होता है किसी भी एक तरफ का, मान के चलिए यहाँ पे एक स्विंग बनाया और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ये एक्चुअली डायरेक्टली कभी भी ब्रेकआउट नहीं होता। या तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे एक थोड़ा बहुत वेट करेगा, बाद में ब्रेक करेगा। अगर वेट करके ब्रेक करता है तो वो अच्छा खासा ब्रेकआउट माना जाता है और उस पर आप ट्रेड ले सकते हो। और एक किस तरफ का होता है कि यहाँ पे एक स्विंग बनाया, इसने ब्रेक किया और यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा और एक नीचे की तरफ कैंडल यहाँ तक या यहाँ मिड तक आके वापस से तोड़ेगा है, तब आप भी एंट्री ले सकते हो। इसको बोलते हैं रिटेस्ट करना, क्योंकि वो ब्रेकआउट का रिटेस्ट कर रहा है कि यह सच में ब्रेकआउट है या नहीं हो रहा है। तो इस मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। और एक होता है कि अगर यहाँ से जाके ब्रेक किया और एक बड़ा सा कैंडल बना दिया, मतलब कम से कम 50% ऑफ बॉडी का कैंडल जो होता है वो उसके अब वो होता है जो भी ब्रेक करता है कैंडल, और उस पर भी आप एंट्री ले सकते हो। और अगर छोटे छोटे कैंडल्स भी है तो आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि ये इसे बनाया और यहाँ पे डबल कैंडल होनी चाहिए। थोड़ा इसका टिप जो है ऊपर क्लोजिंग दे दे इसके ऊपर, और एक कैंडल हमें एक्सपेक्ट करने के, और एक कैंडल क्लोज करें, उसके बाद हम एंट्री बना सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये सारे मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसको लाइव चार्ट में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में चेक कर लेते हैं कि आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो ब्रेकआउट ट्रेड्स पे। और एक बात, कभी भी अगर आप ब्रेकआउट में प्लान कर रहे हो तो आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि किस तरफ को मोमेंटम ज़्यादा है। अगर ये डाउन साइड के लिए या अप साइड के लिए, वो पहले आइडेंटिफाई। अगर मार्केट समझो बुलिश है और यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप इस तरह के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नीचे की तरफ आएगा। 80% ऑफ द टाइम से ऊपर की तरफ ही ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कभी भी अगर डाउन ट्रेंड में है तो कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ जाने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, ना कि ऊपर आने की। तो अगर इसका रिवर्सल भी आना होगा तो यम पैटर्न या डब्लू पैटर्न जैसे कुछ भी ऐसे चीज़ें दिखा के रिवर्सल आता है, ना कि डायरेक्टली यहाँ से ऐसे गिरा और या ऐसे वापस चला गया। ऐसे कभी नहीं होता। ये बहुत ही रेयर सिनेरियो होता है कि वी टाइप रिकवरी बोलते हैं इसको। तो बहुत ही कम बार होता है, लेकिन आपको मौका तो ज़रूर देगा कि एंट्री बना सकते हो आप रिवर्सल में भी और कंटिन्यूएशन में भी। तो इसलिए ब्रेकआउट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए। तो अगर यम पैटर्न, ये सारे पैटर्न्स आप जानना चाहते हो तो हमने एक ऑलरेडी बना चुके कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, वो जाके देख सकते हो आप। इसके बाद आप वापस से आके वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं बैंक निफ्टी में, और जैसा कि इसको छोड़ दो, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन इसको आप डाउन ट्रेंड तो पकड़ सकते हो, लेकिन ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड नहीं है। सबसे पहले इनिशियल आपका देखोगे तो ये अपसाइड मोमेंटम हुआ है और उसके बाद ये नीचे जा रहा है। इसका ये एक पैटर्न होता है पोल एंड फ्लैग पैटर्न, जो कि अगर हम हमारे चैनल को फॉलो करता हो तो आपको पता होगा कि पोल एंड फ्लैग होता क्या है। पोल एंड फ्लैग बना और उसके बाद ये ब्रेक किया है, भले ही बाद में रिवर्स आया रहेगा, लेकिन आपको टारगेट तो अच्छा खासा दिया रहेगा ये। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इसका बॉडी जो है
वो पूरा कम्प्लीटली ऊपर इसने क्लोज कर दिया। उसके बाद देख सकते हैं एक ही कैंडल में आपके 1:3 या 4 तक आराम से दे दिया रहेगा। जैसे आप एंट्री लोगे तो इसके ऊपर एंट्री लेना और जो एसएल रहेगा थोड़ा सा बफर देके यहाँ पे एसएल लगा सकते हो और आप होल्ड कर सकते हो। और मैं बताऊंगा कि एंट्री आप किस तरीके से प्रिसाइजली ले सकते हो। अगर उतना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो हाफ क्वांटिटी पे आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि यहाँ एंट्री लिया आपने और आपने आधा ही क्वांटिटी यूज़ किया। आधा क्वांटिटी यूज़ करने के बाद आप होल्ड कर सकते हो। और जैसे आपका 1:2 वगैरह हिट हो जाता है तो उसके बाद आप थोड़े बहुत क्वांटिटी निकाल के जो भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो प्राइस टू प्राइस ला के रख सकते हो। और उसके बाद आप कंटिन्यूशन के लिए भी होल्ड कर सकते हो। अगर देता है तो बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन वापस आया तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिट में निकल जाओगे। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हम 5 मिनट्स में चले गए। 5 मिनट्स में ढूंढना थोड़ा आसान हो जाता है 15 मिनट से। इसको हटा देता हूँ मैं। और जैसे कि इस दिन के जो बात कर रहा था मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर चला जाने के बाद ये वापस से नीचे आया, लेकिन इसका ब्रेक नहीं किया। वापस से ये ऊपर जाने तो लगा, लेकिन हमने ब्रेक करते साथ आपको कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, हमें हमेशा क्लोजिंग कैंडल के लिए वेट करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि इस कैंडल को देख सकते हो, ये अच्छी खासी बड़ी कैंडल है और जो इसका बॉडी भी है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो इसके जैसे ब्रेक मिलेगा तब आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के आप होल्ड कर सकते हो। और पूरा दिन देखोगे आप तो इस दिन का आप मैं पूरा दिन का दिखा देता हूँ। चांसेस तो बहुत दिया मार्केट ने इस दिन, अगर आपने पकड़ा होगा तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना के फिर से मोमेंटम कैंडल इस तरह की कुछ होती है। जैसे कि ये होगी, ये होगी, ये मोमेंटम कैंडल है, ये भी मोमेंटम कैंडल है। ऐसे बड़े बड़े जो कैंडल्स होते हैं वो मोमेंटम कैंडल्स होते हैं। और ऐसे कैंडल बनने के बाद रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर रिवर्सल आना भी होगा तो सबसे पहले वो होल्ड करेगा, उसके बाद ही नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि इस दिन हुआ था। आप देख पाओगे कि ये एक ही कैंडल में पूरा का पूरा कवर कर दिया। उसके बाद देख सकते हो आपने यहाँ पे कम से कम एक 30 to 40 मिनट्स तक होल्ड किया रहेगा, बाद में रिवर्स आया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे भी एक रेंज ड्रॉ कर देता हूँ तो भी आप देख पाओगे। अगर यहाँ से यहाँ तक मैं एक रेंज मार्क कर लेता हूँ तो इसके बाद ये देख सकते हो ये कैंडल कितनी अच्छी तरीके से नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है। उसके बाद फिर से आप डाउन ट्रेंड भी पकड़ सकते हो। तो आप इस दिन ट्रेड, आपको पता होता कि रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे लेते हो, तो आप दोनों तरफ का मोमेंटम पकड़ सकते थे इस दिन, आप अगर ट्रेड किए होते और आपको पता होता तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कभी भी ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करना। और फेक ब्रेकआउट भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से फेक ब्रेकआउट्स अपना देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हुआ था, आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये ब्रेक तो किया इमिडिएटली। अगर यहाँ पे इमिडिएटली ब्रेक करते साथ ही आप एंट्री बना लेते तो आपका एसएल हिट होना ही था। यहाँ पे क्लोजिंग दिया, लेकिन इसका बॉडी देख सकते हो जितना उतना वीक लग रहा है कि इसका वीक जो है ऊपर की तरफ है और बॉडी जो है नीचे की तरफ है। मतलब थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेके आया। अगर यही कैंडल हमारी इस तरीके से कुछ तो क्लोजिंग हो जाती है, थोड़ा बहुत वीक चलेगा, लेकिन इस तरीके से कुछ क्लोजिंग हो जाती है पूरी की पूरी कैंडल, और उसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। लेकिन उसी दिन आप सेम देख के देखोगे, अगर इस स्विंग का ब्रेकआउट देखोगे तो कैंडल अच्छी खासी बड़ी है और इसके साथ ब्रेक करते साथ आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। भले ही थोड़ा बहुत नीचे आया हो मार्केट, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, ना कि यहाँ पे मिडल में। ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हो कि कितना अच्छी तरीके से गया है। भले फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर से ब्रेकआउट। इसलिए ब्रेकआउट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको कब एंट्री नहीं लेनी है वो भी बताता हूँ मैं। आपने सोचा मोमेंटम कैंडल के बारे में तो बता दिया हमने कि किस तरीके से मोमेंटम कैंडल वेट करते हैं। और फिर से देखोगे यहाँ पे ये पूरा का पूरा रेंज में चल रहा था मार्केट, और उसके बाद एकदम से ब्रेक हुआ। ये मोमेंटम कैंडल भले ही है, लेकिन आप अगर इतनी दूर इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आप टारगेट कितना एक्सपेक्ट करोगे। टारगेट आपका कम से कम यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन वही इम्पॉसिबल है मार्केट के लिए, क्योंकि अगर इतना बड़ा फॉल एक ही कैंडल में आ रहा है, एक सिंगल कैंडल 400 पॉइंट मूवमेंट कर रही है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि और ज़्यादा और 1000 पॉइंट एक ही दिन में नीचे गिरेगा।
तो इस तरीके से आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। अगर कोई ऐसे कोई एंट्री मिलती है तो आप अवॉइड कर सकते हो। फिर से यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर से स्विंग इसका ब्रेक तो हुआ, लेकिन कितना, आप फिर से देख सकते हो कैंडल पे नोटिस करना कितनी छोटी कैंडल बनी है और किस तरीके से आप ये फेक ब्रेकआउट होके वापस से चला गया है। तो इसी तरीके से आप फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करते हो वो भी हमने एक डिटेल वीडियो में बता चुके हैं, तो उस पर भी आप जाके देख सकते हो। अगर हम बैंक निफ्टी में वन डे चार्ट में चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं ये पूरा का पूरा अभी भी चैनल में चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस दिन हमारा ब्रेकआउट फेलियर क्यों हुआ था, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ब्रेक करते साथ ट्रेड तो एग्जीक्यूट किया होगा कि ब्रेक कर रहा है, ब्रेकआउट होने ही वाला है, लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे जो है ट्रैप हो गया और फंस चुके हैं अभी। तो इस तरीके से आपको ट्रेड नहीं करना है, कभी भी एक कैंडल क्लोजिंग करना है। आप जिस भी टाइम फ्रेम में देख रहे हो, वन डे देख रहे हो, वीकली देख रहे हो, कौन से भी टाइम फ्रेम हो सकता है, अच्छी कैसी कैंडल क्लोज होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, इस कैंडल को देख के इसका ब्रेकआउट होते ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में गया होगा पोजिशनल के लिए, लेकिन उसके साथ ही शार्प रिवर्सल आ चुका था। तो जो भी इधर ट्रेड एग्जीक्यूट किए रहेंगे वो फंस चुके रहेंगे। अगर सेम यही कैंडल जो है नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ऐसे क्लोज हो जाती तो हमें और एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता था और अच्छा खासा हमको प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। और एक बात होती कि जैसे ही इधर आके टच किया और होल्ड कर लेता, यहाँ पे 2-3 दिन ऐसा होल्ड करके उसके बाद भी ब्रेकआउट दे देता तो भी अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता था। डाउन साइड के लिए भी सेम, जैसे भले यहाँ पे वेट तो किया था अपसाइड नीचे यहाँ पे होल्ड किया, लेकिन ये उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया और सीधा ऊपर ही चला गया और हमें ट्रेड नहीं मिला। अगर फिर से हम निफ्टी में जाके देखेंगे, निफ्टी में 15 मिनट्स में चलते हैं और थोड़े बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ें हर इंडाइसिस हर स्टॉक्स में वर्क करते हैं, ना कि सिर्फ बैंक निफ्टी में। तो जैसा कि यहाँ पे भी आप स्टार्टिंग में देख सकते हो, यहाँ पे पूरा मार्केट फॉल डाउन हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे स्विंग बना के फिर से ब्रेक किया, लेकिन ये इतनी बड़ी कैंडल थी, 50% भले ही क्रॉस किया, लेकिन टाइमिंग को भी आप ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप किस टाइम पे एग्जीक्यूट। अगर 3 बजे के आसपास ब्रेक हो रहा है तो आपके पास सिर्फ 15 मिनट है आपके लिए प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उस टाइम तो आप नहीं लगा सकते। अगर आपको 11-12 बजे के आसपास ब्रेक मिल रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि आपको होल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अभी रिटेस्ट का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ कि रिटेस्ट किस तरह से होता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक रेंज बनाया और इसके बाद नीचे ब्रेक किया, लेकिन ये उतना बड़ा मोमेंटम कैंडल नहीं है। उसके बाद जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे एक कैंडल बनाया, लेकिन वापस से इस रेंज में नहीं गया है। यहाँ पर रेंज का जो ब्रेकआउट आता है उस तक ही टेस्ट किया, थोड़ा बहुत नीचे पर नीचे हो सकता है, लेकिन रीटेस्ट होने के बाद जैसे होल्ड कैंडल ये ब्रेक किया तो मोमेंट आपको इसका ब्रेक होते ही रीटेस्ट कैंडल का जो भी ब्रेकआउट मिलते हैं आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, इसका ब्रेक किया और यहाँ पे एक छोटा सा रीटेस्ट कैंडल बना के फिर से ब्रेक किया, तो इस तरीके से आप रीटेस्ट पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी हम अच्छी तरीके से वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ से सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट आके रिएक्ट ज़रूर किया था। यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे एक होल्ड कैंडल बनाया, तो होल्ड कैंडल पे ब्रेक करते साथ आप ट्रेड ले सकते हो। तो यही बात होती है कि मार्केट में आपको ट्रेड करना आना चाहिए, कि आइडेंटिफाई करना चाहिए कि रिटेस्ट कौन सा है, मोमेंटम कैंडल कौन सी है, कब वेट कर रहा है कब नहीं कर रहा, और फेक ब्रेकआउट से बच सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ था, तो जैसा कि यहाँ पे इक्वल लोज इक्वल हाइज थे सॉरी, और यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। बहुत सारे लोगों ने इसका कैंडल के ऊपर ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया होगा, लेकिन वो फंस चुके थे क्योंकि यहाँ पे वापस से शार्प रिवर्सल भी आ चुका था। आप सिर्फ फेक ब्रेकआउट्स पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन उसके रिवर्सल के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे हुआ था, एक ब्रेकआउट दिया और 15 मिनट्स कैंडल का जो भी है, जो इनवर्स हैमर कैंडल बना के वापस से नीचे आए, तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे अगर आपको पता होता कि ये फेक ब्रेकआउट है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करना सीख लो पहले, उसके बाद ही ट्रेड लेना। थोड़े दिन, एक 15-20 दिन आप लाइव मार्केट में देखो, आइडेंटिफाई करना सीखो, उसके बाद ही आप अप्लाई कर लेना
और बैक टेस्टिंग कर लेना। थोड़े बहुत पिछले वाले जो भी चार्ट्स है वो आप जाके देख सकते हो सीखने के लिए सिर्फ, और उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो, तो फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख पाया और साथ में मिलके आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।